छोटे रिटेलर बड़े ब्रांड्स को कैसे कम्पीट करे, ये काफी लोगों का सवाल होता है कि हमारा तो छोटा दुकान है, लेकिन हमें बगल में मॉल खुल गया है, बाजार कोलकाता खुल गया है, बिग बाजार है, या फिर जियो वाला आ गया है, हम लोग कैसे इनके साथ करें, कैसे फाइट देखो करें? आपको क्या करना है, अब हाइब्रिड मॉडल आ गए हैं, ठीक है। हाइब्रिड में आपको अपनी ब्रांड प्रेजेंस जो है ना वो ऑनलाइन शॉप्स के ऊपर दिखानी पड़ेगी। या तो हमारे पास इतना पैसा हो कि हम भी एक बड़े रिटेलर बन जाएं और अपना इतनी बड़ी शॉप खोलें, लड़के रखें, वो करने की आज की डेट में जरूरत भी नहीं है। ठीक है। हाइब्रिड मॉडल जो है, जिसको ऑफलाइन एंड ऑनलाइन कहते हैं, हिंदी में समझाती हूँ। आपने एक गल्ला रखा है, अपनी एक दुकान रखी है छोटी सी, लेकिन उसी दुकान की प्रेजेंस आपने सारे बड़े स्टोर पे रखी हुई है, अमेज़न पे रखी हुई है, मिंत्रा पे रखी हुई है, नाइका पे रखी हुई है, हर जगह रखी मतलब हुई आप है। जो कह रहे हैं कि लोकल जो माल है उसका भी आपका जो लिस्टिंग होता है वो आपको फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो, मिंत्रा सब में लगाना पड़ेगा। कई बार ऐसा होता है कि जब हम देखते हैं कि सूरत का रिटेलर है और हमने इससे मीशो से या हमने अमेज़न से एक प्रोडक्ट उससे ले लिया, नेक्स्ट टाइम मैं उस रिटेलर को, क्योंकि मेरे पास वहां पे उसका नाम आ रहा होता है और उसकी कंपनी आ रही होती है, आप गूगल पे लिस्टेड हैं, जैसा आपने बोला गूगल पे लिस्ट करा दो, भाई मैं डायरेक्ट कॉल करके तुमसे ऑर्डर ले सकती हूँ। तुमने एक कस्टमर बना लिया अमेज़न के थ्रू, वो था अमेज़न का कस्टमर, लेकिन वो बन गया आपका कस्टमर। कैसे कभी रिटेलर से कोई कनेक्ट करना चाहता है, कोलकाता के रिटेलर्स से मिले, होलसेलर से मिले, लेकिन आप हो कहाँ? आप तो प्रेजेंट ही नहीं हो, मैं आपको ढूंढूं कैसे? क्या मैं एक औरत होके मैं ऑनलाइन अपना काम कर रही हूँ कपड़े का, रोज के मेरे 5 सूट बिक रहे हैं, क्या पहले मैं कोलकाता आऊं? नहीं है ना। तो ब्रांड प्रेजेंस जो है, ये बड़ी बड़ी जो दुकानें हैं, जो अमेज़न, इनको मैं दुकानें बोलती हूँ, ये आपको प्रेजेंस दे देते हैं पूरा इंडिया की पूरी मार्केट में, इंटरनेशनल की पूरी मार्केट में। तो वो जमाने गए, मुझे बहुत बड़ा मॉल खोलना होगा, मेरा कपड़ा पे, मॉल वाले सारे खाली बैठे, बराबर, राइट। जितने छोटे व्यापारी और इंटेलिजेंट वर्क कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म जहां से माल बिकता है वहां पे अपने आप को लिस्ट कर रहे हैं, उन कस्टमर्स को आप, उन व्यापारियों से जाकर पूछो उनका ऑनलाइन रोज माल कितना बिक रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक दीदी का वीडियो वायरल हुआ था, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। यकीन मानिए वो देवी जी डेली का 900 से 800 साड़ी पर डे वो डिस्पैच करती हैं। इतना एक दुकानदार नहीं कर पाता होगा। वो दीदी एक लाइव स्ट्रीम करती है, इतना 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 माल बेच देती है, इंटरनेशनल भी और इंडिया में भी। तिलक नगर की है हमारी। हाँ, और ना वो देवी जी डिस्काउंट क्या होता है वो जानती भी नहीं है, अपनी मर्जी का काम, अपनी मर्जी का दाम। तो जमाना बदल रहा है। अब अगर आप सोचोगे 10-20 साल पहले वाला पॉलिसी लगा के बिजनेस करेंगे तो भाई साहब ये रिटेल का व्यापार है, आपको चना चबाना पड़ेगा सर, नहीं हो पाएगा। तो ये मैडम का बहुत अच्छा था, ये नोट वाला जो था, सब में जीएसटी नंबर दे करके दुकान का लोगो लगा करके डाल दीजिए, तो वहां से भी ग्राहक आना चालू हो जाएगा।